मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आज के खास पेशकश, जहां पर आज जिक्र दरअसल एक बयान की करेंगे, बयान जिसने सियासी हलकों में तूफान मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुरादाबाद में एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तरकाशी की प्राकृतिक आपदा को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई से जोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं होता है, किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने से प्राकृतिक आपदाओं से हुआ नुकसान, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने जो बयान दिया है उसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मौलाना कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ना गलत और भ्रामक है। उन्होंने हसन के बयान को बेवकूफी पर आधारित करार देते हुए सभी से एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करने की अपील कर दी है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना पर दिए गए विवादित बयान पर एसटी हसन ने सफाई देते हुए भी कहा है कि धार्मिक स्थलों पर हुए बुलडोजर एक्शन की वजह ऊपर वाले का रहम खत्म हो रहा है। एसटी हसन साफ तौर पर यह कहते नजर आए। लेकिन आज दरअसल हम इसी बयान को लेकर सवाल करने वाले हैं। आज हम इसी पर डिबेट करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाएंगे। दरअसल बयान सुनाएंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर एसटी हसन की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है, क्यों प्राकृतिक आपदा को भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्यों प्राकृतिक आपदा को भी धार्मिकता की ओर ढकेला जा रहा है, उससे तौला जा रहा है। आपको हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनाते हैं। यानी कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। देश में अभी जो आफत नागहानी आई और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है, अचानक मुश्किल में पड़ जाना, अचानक कोई आफत में आ जाना, और इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। मुस्लिम कंट्री भी होती हैं, खालिस मुस्लिम इलाकों में भी हो जाती हैं और हिंदुओं के इलाकों में भी हो जाती हैं। तो इसको जो है इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। और ये खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफत नागहानी नहीं हो और कोई भी इलाका मुश्किल में गिरफ्तार न हो। और कोई भी इस तरह आपदा आ जाती है तो कितना नुकसान होता है, कितनी जानें जाती हैं, माली नुकसान होता है, मकानात सब ध्वस्त हो जाते हैं,
तो ये जो है ये कहर है, इस कहर से बचने के लिए खुदा से दुआ करना चाहिए, ना कि इसको हिंदू और मुसलमानों के एंगल से देखें कि साहब ये कहें कि मुसलमानों के ताल्लुक से वहाँ भेदभाव बढ़ता जाता है, जुल्म ज्यादती होती है, तो इस वजह से ये आफत आई। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मंशा है, वो कहाँ क्या करे क्या ना करे, ये तो उसके ऊपर। जाहिर तौर पर देखिए, आपने दो बयान सुने, एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता के सुन लिए बयान, एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु के बयान सुन लिए। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है, उसी वजह से प्राकृतिक आपदा हो रही। क्या वाकई में ऐसा है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपका हम करेंगे। इसके अलावा नवीन साहब हैं, नवीन शर्मा जी हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा मिश्रा जी, जाहिर तौर पर सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट न जाने किस बात की आ रही है, लेकिन ये बयान मुस्कुराहट वाला नहीं है। किस तरह का ये बयान दिया गया है एसटी हसन साहब की ओर से? क्या आप प्राकृतिक आपदा को भी हिंदू मुसलमान करेंगे क्या? आपको नमस्कार अब्दुल जी, साथी वक्ता को मेरा नमस्कार, आपको, प्रवक्ता को और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया जी। मुस्कुराहट मेरे जो है चेहरे पे इसलिए थी क्योंकि एसटी हसन जी ने कहा क्योंकि धार्मिक स्थलों पे जो है सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसलिए कुदरत का कहर आ रहा है। जंगलों का जो है सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसलिए कुदरत का कहर आ रहा है। और जो मौलाना के आपने जो है बाइट सुनाई, वो भी कह रहे होते हैं कि ये अल्लाह का कहर है। दोनों लोग एक बात कह रहे होते हैं कि अल्लाह का कहर है, और बस रीजन अलग अलग साइड कर रहे होते हैं। ये मैं ह्यूमन बिहेवियर मानूंगी कि ये ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब उनको समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी आपदा आ जाती है, तो वो कह रहे होते हैं कि ये ईश्वर की जो है ईश्वर नाराज है, या ईश्वर का कहर है, या अल्लाह का कहर है, या जीसस नाराज हो रखे हैं। पर आपको भी पता है अब्दुल जी, जो दुर्घटना घटित हुई है उसमें एसटी हसन जी ने कहा कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों की वहां पे मृत्यु हुई, उनके साथ में जो है हमारी जो है सांत्वना है, उनके परिवार के साथ में, उनके दुख को कोई कम नहीं कर सकता है, और जो अभी चल रहा है उसको भी कोई कम नहीं कर सकता है। पर ये रिजल्ट अल्लाह के कहर का तो नहीं है, ईश्वर के कहर का तो नहीं है, हाँ नेचर के कहर का है। जो लोग एथिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि, वो भी मानते हैं कि नेचर है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है चीजों को। जब बार बार एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने आपको नोटिफाई कर रखा हुआ था कि ठीक है, मैं पूजा जी आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ, लेकिन पॉइंट तो यही है ना कि जब आप भी कह रही हैं कि नेचर का कहर है, तो एसटी हसन साहब इसको हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने हिंदू मुसलमान कहाँ कहा? हाँ, मैंने कहा एक नॉर्मल इंसान के नजरिए से आप देखिए तो। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आप बताइए मैडम। आपने जो बाइट सुनाई, मैं उसी को उसी को कोट कर दीजिए। ये जो है उत्तराखंड में घटना घटित हुई, हृदय विदारक घटना है। हम शोक व्यक्त करते हैं उनके लिए। जंगलों के साथ नाइंसाफी, दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं करना, उनका वो कहते हैं कि किसी भी, मैं तो कहूंगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर, मैं इसीलिए जो आपने बाइट चलाई ना, तो मैंने बिल्कुल आप कोट इनकोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैं तो कहूंगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। हाँ, तो धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए और प्राकृतिक आपदा, ये दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, दो अलग अलग मोटिव है, दो अलग अलग पॉइंट्स है। पूजा जी मुझे एक बात बताइए ना, ये दो अलग अलग पॉइंट्स है ना। एक बुलडोजर चलाना किसी भी धार्मिक स्थल पर, जाहिर तौर पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो कोई ना कोई एक्शन हुआ होगा, कोर्ट में बात हुई होगी, आदेश आया होगा, उसके बाद ही बुलडोजर चल रहा है। अवैध तरीके से वहां पर जो भी वहां पर निर्मित हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना पूजा जी, बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि बुलडोजर चलाना और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाना और प्राकृतिक आपदा दो अलग अलग पॉइंट्स है मैम, दो अलग अलग रास्ते हैं। तो इसको एक ही तरह से जोड़ना किस तरह से का रिजल्ट है? दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अरे मैम, जंगलों को आप काट रहे हैं वो मैं मान सकता हूँ, वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। ये प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी का रिजल्ट है। मैम एक बात बताइए ना पूजा जी, आप अगर अवैध तरीके से कोई निर्माण किए हुए हैं और वहां पर बुलडोजर चल रहा है, वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है।
या फिर नहीं, आप जंगलों का मैं कटान ये- कर रहे हैं, आप वो फिर प्रकृति mix के कर साथ रहे हैं, छेड़छाड़ आप है? फिर मिक्स कर रहे हैं, आप फिर मिक्स कर रहे हैं। मैं नहीं मुझे मिक्स बोलने कर रहा हूं, दीजिए। मैं आपकी बात पर आ नहीं, रहा आप हूं, मैं mix आ रहा हूं कर नवीन रहे जी, हैं। थोड़ा अगर सा आप देर से आ रहा continuously हूं, बोलेंगे लेकिन तो आ रहा फिर हूं मैं। मेरे पॉइंट कहाँ से आएंगे? आप चाह रहे हैं कि मैं आपके एंगल पे आकर के बोलूं? नहीं, मैं ऐसा अपने तो एंगल होता पर है। नहीं जब बोल रहा बात हूं, पर- मैं तो नहीं, एक जब पॉइंट बात बोल रहा हूं ना पूजा जी। भोटे मैं के एक अंदर पॉइंट की बोल होगी रहा तो हूं कि पूछेगी आप होगी। किसी आप धार्मिक स्थल पर ST अगर हसन जी बुलडोजर ने चल क्या रहा है उसको कहा? प्राकृतिक आपदा से कैसे जोड़ सकते हैं? मेरा तो पहली सिर्फ बात तो पॉइंट ये है। प्राकृतिक आपदा कहना बंद करिए। ये जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, ह्यूमन बीइंग ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इतनी की हुई है, उसका परिणाम है ये बार बार जो है प्रकृति पे मत डालिए कि प्राकृतिक आपदा है। मैं कब मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात से कि कोई कहते प्राकृतिक आपदा है। आप मैम सड़क सिर्फ काट के मैं बना नहीं देंगे, बोल रहा क्या कर हूँ, देंगे? ये पर्यावरणविद अभी बोलते हैं ये प्राकृतिक उत्तराखंड आपदा जो ही है, क्योंकि टनल बना हम रही थी, जंगलों के माँ साथ गंगा को छेड़छाड़ टनल कर में रहे हैं, कैद तभी करने जा प्रकृति रही हमारे थी। साथ छेड़छाड़ कर रही है ना। नहीं, टनल बनाने जा रहे थे आप, जो माँ गंगा को टनल में कैद करना चाह रहे थे, उसके बाद में प्राकृतिक, ये आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का परिणाम है। अब मैम मैं आ जाती हूँ ST हसन जी के बयान पे। आप अगर मैं प्रकृति के वहीं साथ आना चाह छेड़छाड़ रहा हूँ। करेंगी, अब्दुल जी, आप प्रकृति मुझे आपके ST साथ हसन जी के छेड़छाड़ बयान पे करेगी ना, आने दीजिए। प्रकृति आपके साथ छेड़छाड़ करेगी तभी तो उसको आपदा कहेंगे ना। कोई आपदा आएगी और प्रकृति के जरिए आएगी तो वो प्राकृतिक आपदा ही तो होगी ना मैडम। मेरा नहीं, पॉइंट देखिए, ये है अगर कि आप definition- प्राकृतिक आप आपदा अगर कीजिए मेरे या फिर छात्र कुछ और होते, कहिए। तो मैं मेरा आपको मेरा मेरा environmental सवाल वो science नहीं है, पढ़ाते हुए मेरा बता सवाल रही ये है कि आप होती धर्म कि से anthropogenic प्राकृतिक आपदा को activities कैसे के जो जोड़ है, सकते हैं। जो डिजास्टर होते हैं उसको ह्यूमन मेड डिजास्टर कहते हैं, और जो नेचुरली ओकरिंग होते हैं उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। आप मेरे छात्र हैं नहीं तो मैं आपको इसका डेफिनेशन बताने नहीं जा रही हूँ। हम बात कर रहे हैं, अगर आपने कहा ST हसन जी की बात करें तो हम ST हसन जी की बात पे बार बार आना चाह रही थी, क्योंकि आपका डिबेट उसी मुद्दे पर है। Exactly. और हाँ बिल्कुल, तो अगर ST हसन जी को ये आपने जिसमें वो 2 बाइट सुनाई, दोनों लोग को लग रहा है कि ये अल्लाह का कहर है। एक को लगता है कि ये अल्लाह का कहर इसलिए है क्योंकि जो है मस्जिदों को, धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं किया गया, जंगलों का सम्मान नहीं किया गया हुआ है। दूसरे को लग रहा है कि नहीं, ये अल्लाह जो है कहर ढा रहा है, नेचुरल आपदा आ रखी हुई है, इससे हमें लड़ना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान आ कहाँ से रहा। अरे मैम मैं फिर से सुना दूं आपको तो बाइट। नवीन जी आइए जरा, नवीन जी आइए जरा। ठीक है पूजा जी आऊंगा, मैं फिर से आ रहा हूँ। नवीन जी आइए। वो कह रही हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा, धर्म की बात तो कर ही नहीं रहे ST हसन साहब। तो सभी परिवार के दर्शकों को, देश के सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और बहन पूजा जी को भी नमस्कार कर रहा हूँ। मैं एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में मृत्यु अटल है और जीवन ईश्वर के नाम पे ही ईश्वर देता है। अगर आज इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो प्राकृतिक बादल फटा है, ये बादल क्या किसी व्यक्ति विशेष ने फाड़ा है? क्या ये किसी सरकार ने बादल फाड़ा है? इसको अगर हम आपदा नहीं कहेंगे, और ये त्रासदी आपदा जो है ये ह्यूमन है या ह्यूमन की मंशा है, एक अलग चीज है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इनके पूर्व सांसद जी ने जो बयान दिया है, उस बयान की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि वो भी एक इंसान है, और उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत जैसा कोई शब्द निकलता कि ना किस पे राजनीतिक वाला शब्द बोलते कि बुलडोजर। भाई बुलडोजर का प्रयोग करना मतलब आप राजनीतिक टूल दे रहे हैं। और आपने कहा हिंदू हो या मुसलमान हो या मस्जिद हो, मंदिर हो, इस प्रकार के शब्द आप आपदा जैसी, वहां 700 लोगों को हमारी सरकार और आर्मी और CRPF और लोगों ने बचाने का काम किया है। अभी भी 300 लोगों को ढूंढा जा रहा है। 8 आर्मी के हमारे सिपाही लापता हैं। और ST हसन साहब ने जो शब्द बोले हैं कि भैया ये तो बुलडोजर चलाने का पाप मिला है, और ये पाप बहुत ज्यादा, मुझे लगता है उनको दुख बांटने का एक मौका चाहिए था, मगर दुख नहीं बांटा उन्होंने इसको बुलडोजर कार्रवाई समझ लिया, और बुलडोजर से भगवान गुस्सा हो गए। कह रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं ना, पूजा जी तो ये कह रही है। अरे भाई ST हसन जी ने बहुत अच्छे से बोला है, और बुलडोजर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। और बुलडोजर शब्द अनाधिकृत जो जमीनें कब्जा करते हैं लोग, जमीन अवैध गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा करके अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो मंदिर बनाए चाहे मस्जिद बनाए, अगर गलत जमीन पे कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो सरकार अपनी नियमावली के तहत करती है। अब उस नियमावली की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई को आप भगवान की कार्रवाई से जोड़ रहे हैं। भाई मैं बड़ा निंदा करता हूं कि उनके वो इतने सीनियर है राजनीति में और इस तरीके की बयान दे रहे हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए बकायदा, उन धराली परिवार से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया है। आइए जरा पूजा जी। ST हसन जी ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि क्योंकि हमने धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं किया, उन पे बुलडोजर चला दिया, इसलिए जो है ईश्वर नाराज हो गया और ये ईश्वर का कहर है।
ये किसी को अगर भी उनको लगता है। इतनी पूजा जी, अगर उनको किसी इतनी को ही भी ईश्वर में लगता है आस्था ऐसा। होती ना, अगर उनको इतनी ईश्वर में आस्था होती तो 2 मिनट का मौन धारण भी कर सकते थे उन 700 परिवारों के लिए, जो परिवार कहीं ना कहीं आपदा से बड़ी मुश्किल से बच के निकला है, उनके लिए ऐसा शब्द नहीं होना अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए पूजा जी, एक सिंपल सी बात बता दीजिए पूजा जी, कर सकता है। पूजा जी, एक हम लोग यहाँ सिंपल सी बात डिबेट कर रहे हैं, बताइए हम लोगों ने 2 मिनट क्या जो है मौन धारण किया क्या? मैम। कि हम डिबेट शुरू करने से पहले नहीं, उन 700 मैम। लोगों के लिए जो है मौन धारण करेंगे। ठीक है। अब उनसे जो है कोई बाइट लेने के लिए गया हुआ तो कहेंगे कि अभी रुकिए, आप मैं 2 मिनट के लिए पहले मौन धारण कर लूं। नहीं, मुझे चलिए मौन ठीक है, धारण देखिए वो करने की संवेदनाएं संवेदनाएं हर किसी के भीतर है, बात रुके ना, कर रहे हैं। नवीन साहब कैमरे रुकिए। पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है मौन धारण। क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे? आपने और हमने क्या कहा बैठ करके यहाँ पे कि हृदय विदारक घटना है। अगर नवीन ये साहब जंगलों रुकिए के जरा, साथ में नवीन साहब प्रकृति के रुकिए। साथ में छेड़खानी हो रही है, पूजा जी, उसका पूजा जी, एक परिणाम बात है। बताइए और ना, आप चाह पूजा रहे हैं जी। कि वो वहाँ पे कहते हैं पहले 2 मिनट हम जो है पूजा जी, एक मौन छोटा धारण सा, एक करेंगे। छोटी सी बात बता दीजिए, एक छोटी सी बात बताइए, क्या कोई भी आपदा आए या फिर किसी भी तरह की, देखिए संवेदना का जिक्र कर रहे हैं, संवेदनाएं हर किसी के भीतर है, दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आपने कहा ना कि हमने 2 मिनट का मौन थोड़ी ना रखा है, लेकिन हाँ हमें भी संवेदना है ना, हम भी उनको जल्द से जल्द, जो भी इस समय घायल हैं, जो भी बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं, उनको सही सलामत जल्द से जल्द हो जाए उसकी कामना करते हैं ना, आप भी करती हैं और उम्मीद है एसटी हसन साहब भी करते होंगे अंदर अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि क्या वाकई में आप किसी भी चीज को धार्मिक तरीके से जोड़ देंगे? आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का नहीं, मैं किसी एक धर्म पर नहीं जा रहा हूं, आप कह रहे हैं किसी भी धर्म पर, वहां पर जो भी धार्मिक स्थल हैं आप उन पर बुलडोजर चला रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपसे उसका हिसाब ले रहा है इस तरह से। क्या आप वाकई में पूजा जी आप इसको डिफेंड करेंगी, इस बयान को? मतलब आप किस तरह से इस बयान को डिफेंड कर सकते हैं? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक घड़ी ये सोचिए ना मैम कि आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, आप समाजवादी पार्टी का चश्मा हटाकर देखिए ना एक बार, और फिर इस बयान को सुनिए, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये तो बयान किस तरह से जोड़ा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। एक बार समाजवादी पार्टी का चश्मा हटाइए ना मैम। अब्दुल जी, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता क्यों हूँ? क्योंकि मैं भारत देश की नागरिक हूँ, आपको पता है, और इंसान हूँ, तभी जाकर के मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी की। तो वो तो हर सर्वोपरि ही आता है, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप यहाँ पर जो घटना घटित हुई उसको बार बार जो है एसटी हसन जी के बयान, अगर उनको ये लगता है क्योंकि हम जो है धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम निकल करके आ रहा है कि ईश्वर का जो है कहर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति की अपनी समझदारी हो, समझने का तरीका हो सकता है। क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आता है कि ये चीजें हो क्यों रही है, तो आप अलग अलग डायरेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। और हकीकत ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई हुई है। और जब जो है नेचर के साथ में, नेचर क्या है, हम तो अगर हिंदू धर्म में चले जाएं तो सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे सभी को हमने भगवान माना हुआ है। हम तुलसी को क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है उसको भगवान मान रहे होते हैं। तो अगर हम इनको नाराज कर रहे हैं कहने का मतलब कि हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि नेचर को साथ में जब हम उनको, नेचर को नाराज करेंगे, नेचर जो है इस तरीके की क्रिया करेगा। पूजा जी, अवैध जमीन पे कब्जा करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई भी अवैध जमीन पे कब्जा करेगा, सरकार अपनी नियमावली पर कार्रवाई करेगी, तो ये हमने नेचर को तकलीफ दिया है। आप जरा बताइए शब्द का क्या मतलब है? नहीं। एसटी हसन जी ने कहा बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मंदिर पे क्या बात कर रहे हैं? एसटी हसन जी का बयान सुन लीजिए ना, कि अगर एसटी हसन जी का बयान सुन लीजिए। चलाया जो है हाँ, तो मस्जिद बुलडोजर पे या किसी धार्मिक स्थल पे चलाया तो उस पे ईश्वर नाराज हुए। अगर कोई जो है मुसलमान होगा तो उसके लिए अल्लाह नाराज हुए। मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए ईश्वर नाराज हुए, कोई क्रिश्चियन होगा तो उसके लिए जो है यीशु मसीह नाराज होंगे, और कोई सिख होगा तो उसके लिए जो है गुरु नाराज होंगे। तो नाराज, उनके नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। अरे तो फिर इसका मतलब है कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हैं। के साथ में छेड़खानी हुई है, उसका परिणाम निकल करके आ रहा है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। और अभी आप बैठ करके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका में बाढ़ आई, चीन में बाढ़ आई है। बहन जी इंटरनेशनल खबर में ध्यान दीजिए, एसटी हसन जी को बोलिएगा, चीन में बाढ़ आ रही है, बहुत बुरे हालात हैं, प्राकृतिक बाढ़ उनसे आती है ना। हुई है भारत देश में बाढ़ आ रखी है, उत्तर
अरे मैं भारत में तो आप भारत में एसटीएसएन जी ने सुनिए तो भारत में एसटीएसएन जी ने बुलडोजर करवा दिया है। भारत में जो बाढ़ आती है, भारत में जो बाढ़ आती है, भारत में जो बाढ़ आती है वो एसटीएसएन जी के बुलडोजर से आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ किसी जिलों में आई है वहाँ पे एसटीएसएन जी के बुलडोजर में कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल निंदनीय बयान है, बिल्कुल निंदनीय बयान है। ईश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं, आप ईश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी चीज में जबरदस्त अरे आपदा है, ये तो आपदा और कोई आज नहीं आती है, आपदा तो हमेशा आती रहती है, आपदा तो हमेशा आती रहती है। ईश्वर हमसे नाराज है, आपदा से हम लड़ सकते हैं, हम लोगों की जान बचा सकते हैं, हम उससे गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने पराली में अपने परिवार को खोया है, क्या उनके लिए एसटीएसएन जी की तरफ से कुछ संवेदना है? इतना निर्दयी बयान दिया उन्होंने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। एसटीएसएन जी को माफी मांगना चाहिए उन परिवारों से जाके जिनके परिवारों को ये बुलडोजर से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, निंदनीय है, उसको उठा लेकर के जा रहे हैं। कुछ कमियां नहीं कर रहे हैं। मैं पूजा जी का और करना चाहूंगा, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पे लिखा था प्राकृतिक आपदा पे, कब्जा करके घर बना लिया हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि एसटीएसएन जी ने जो बोला उसका पक्ष ले रही है। एमएलसी हैं, उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा करके बिल्कुल कंस्ट्रक्शन किया हुआ, बुलडोजर चला दीजिए आप, उसके लिए नहीं बोला है उन्होंने। अरे उन्होंने बोला सरकार कानून सबका एक साथ है, उसके लिए नहीं बोला चाहे है कि कोई भी आप हो, जाकर कोई भी हो, न्यायपालिका का आवाज बनाइए, फिर उसको कहना मानना पड़ेगा। बुलडोजर चला करके ये नहीं कहा है उन्होंने कि आप ये मत करिए, आप ये करिए। रुकिए जरा, मैं कुछ बयान देख रहा था अभी। नवीन भाई रुकिए, पूजा जी रुकिए जरा। नवीन भाई मैं थोड़ा सा, आप लोग जब एक दूसरे से डिबेट कर रहे थे, हमने तभी वर्सेस आपने चला दिया कि ताकि आप लोग जरा एक बार एक दूसरे पर जो भी बयानबाजी है वो करते रहे। तब मैं एक बयान देख रहा था बीजेपी का भी, अजय भट्ट साहब का भी, उनका भी बयान कुछ ऐसा ही था, धर्म से ना जोड़कर। उन्होंने तो ये कह दिया था ना कि भाई जहां विकास होता है वहां थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। ऐसा भी है क्या सर? मतलब इस हमाम में तो सभी नंगे हैं ना सर, बयानबाजी तो सबकी तरफ से आ रही है। एक सुनिए ना नवीन भाई, एक शख्स जो है, एक पार्टी का नेता धर्म से जोड़ देता है, दूसरी पार्टी का नेता इतनी बड़ी आपदा को, इतनी बड़ी त्रासदी को परेशानी छोटी सी बता देता है और कह देता कि विकास हो रहा है इसीलिए छोटी सी परेशानी हो रही है। ये क्या मतलब है सर? देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सदस्य हो, या मैं हूं या आदरणीय पूजा जी हो, अगर किसी भी प्रकार से आपदा में हमारे बेकसूर इंसानों की जाने गई हैं तो हम सबको एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर पार्टी के अजय भट्ट साहब ने ये बात कही है तो निंदनीय है। मैं खुद पार्टी बैठ के, क्योंकि हमें सिर्फ आपदा से लोगों को बचाने का काम करना है, इंसानियत का काम करना है। अगर देखिए मेरे नेता से आपने बयान मुझे बताया, मैंने तुरंत खेद व्यक्त किया इस पे। अभी तक एसटीएसएन जी के जो बयान बहुत अच्छी बात है सर। अगर नवीन भाई आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप उस बयान को ये कह रहे हैं कि हाँ निंदनीय बयान है। इंसानियत सबसे बड़ी है, इंसानियत सबसे बड़ी है। हम इंसानियत में अगर किसी के दुख के साथ में नहीं खड़े हो गए तो कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती है, ना कोई लोग बड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात, इंसानियत बड़ी होगी। बहुत अच्छी बात है नवीन भाई, आपने इस बात को कंडेम किया, आपने कहा कि ठीक है गलत बोला है, अगर कोई आपदा है तो छोटी नहीं होती है, बहुत छोटी परेशानी नहीं है। मैं उसी पर ही आ रहा हूं। और पूजा जी आप लगातार कह रही है ना कि एसटीएसएन साहब ने क्या बोला, उन्होंने धर्म का, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं फिर से आपको बयान सुना सकता हूं एसटीएसएन साहब का, फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी उन्होंने क्या बोला है। हालांकि आपने कोट इन कोट भी किया है उनको, लेकिन मेरा सवाल वही है, घुमा फिरा कर वही आ रहा है कि आप किसी भी आपदा को, किसी भी त्रासदी को, किसी भी परेशानी को आप किसी धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? कोई अवैध निर्माण है, वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारे का हो, चर्च का हो या किसी भी धार्मिक स्थल का हो, अगर उस पर बुलडोजर चल रहा है तो वहां बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वो प्रशासनिक देखरेख में हो रही है। आपदा से कैसे ताल्लुक हो जाएगा, किसी भी त्रासदी से कैसे ताल्लुक हो जाएगा उसका? बुलडोजर शब्द का प्रयोग ही बहुत निंदनीय है कि आप ऐसी आपदा में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत पूजा जी जब बात करते हैं, पूजा जी, अब्दुल जी देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा और आप जितनी बार चाहें उतनी बार जो है एसटी हसन जी का बयान चला सकते हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ईश्वर नाराज है। ईश्वर मतलब तो आप उनके लिए तो अल्लाह है। बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि जो है बुलडोजर की कार्रवाई धार्मिक स्थलों पे हो रही, धार्मिक स्थलों मतलब का पूजा सम्मान मिश्रा भी नहीं हो रहा है। यही मुझे मान रही हैं, जंगलों का पूजा अधिकार, मिश्रा और जंगलों का सम्मान समाजवादी नहीं हो रहा है। पार्टी इनफैक्ट पूरा यही मान रही है कि जो बुलडोजर एक्शन हुआ है ईश्वर नाराज हो नहीं, गए, इसीलिए ये आपदा आई है। नहीं, आप ये हम कह रही हैं पूजा समाजवादी जी, पार्टी ये नहीं मानती। आप ये कह रही हैं ना, आप ये कह रही हैं। अगर नहीं, पूजा तो मिश्रा भाई, उस बात पूजा को जी, आगे बढ़ा रही है, इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही हैं। समाजवादी पार्टी ये नहीं मान रही है। अब्दुल जी, अगर आपने एसटी हसन जी के बयान की बात की तो मैंने बिल्कुल। बताया कि उनका भाव क्या रहा होगा। हाँ। उनका रहा होगा कि हम किसी धार्मिक स्थलों पे जो है कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर नाराज हो रहा है। ये और अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर आप प्रकृति के साथ में छेड़खानी करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात से अग्री हूँ ना मैडम। अरे मैं भी इस बात से अग्री हूँ ना पूजा जी। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ छेड़छाड़ करेगी। आप जंगलों का कटान करेंगे तो आपके साथ प्रकृति छेड़छाड़ आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, उससे पूछिएगा नेचुरल हैजार्ड, नेचुरल डिजास्टर और जो है मैन हैजार्ड, मैन डिजास्टर में डिफरेंस क्या होता है। और आपने भी पढ़ा है और अब्दुल भाई ने भी पढ़ा है, हमारे बच्चे पढ़े होंगे, उससे पहले तो हम भी पढ़े होंगे ना ये चीज। मगर हम आपदा को बुलडोजर से जोड़ देंगे, हम आपदा को मंदिर मस्जिद से जोड़ देंगे। आप पूजा जी बताइए, पूजा जी बताइए, आप बताइए मंदिर मस्जिद को हम जोड़ रहे हैं बुलडोजर से, आप क्या जोड़ेंगे? हम आपदा में मंदिर मस्जिद को जोड़ेंगे। किस केस में? क्या आज की डेट में एसटी हसन जी के बयान का पक्ष आप ले रही है कि बुलडोजर अगर अनाधिकृत जमीनों में चलेगा तो हमारे ये भगवान को श्राप देगा, बदला देगा कि वो नेचुरल हैजार्ड हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी बात से मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ पूजा जी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अब मुझे एक बात बता दीजिए ना पूजा जी। कर दिया आपने जो है वहाँ पे हेलीपैड बनाने के लिए, वीआईपी गार्ड बनाने के लिए आपने सारे के सारे सीवर ब्लॉक कर दिए, उसका रिजल्ट है ये सब पूजा जी। यानी जो लोग वहाँ अपनी जाने जिंदगी खो चुके हैं, परिवार खो चुके हैं, उनके संग आपकी कोई संवेदना नहीं है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये नहीं नवीन भाई, संवेदना दिखाई थोड़ी ना जाती है। उसका मतलब संवेदना नहीं है। नहीं, संवेदना दिखाई थोड़ी ना जाती है नवीन भाई। संवेदना है नहीं है वो हम नहीं बता सकते ना सर। संवेदना की तरफ से दो शब्द ना बोल सके और आप बुलडोजर को आपदा में जोड़ रही हैं। संवेदना हम थोड़ी ना कह सकते कि पूजा जी को संवेदना है या नहीं है, आपको संवेदना है या नहीं है। वो तो अंदर आपको भीतर अपने आप से आती है ना सर। अब्दुल भाई, जो चीज अंदर है वही तो एसटी हसन जी ने बाहर निकाल दी। मैं एसटी हसन के बयान पे जा रहा हूँ ना, मैं वही जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना पूजा जी। नवीन भाई रुकिए जरा, नवीन भाई रुकिए जरा। पूजा जी, मेरा एक सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी एसटी हसन के बयान को आगे ले जा रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, उस पर ही टिकी हुई है, या फिर समाजवादी पार्टी का इतर कुछ पक्ष है या फिर कोई और सोच है उसकी? अब्दुल जी, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एसटी हसन जी का बयान है और ये किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि जैसे मेरी माँ को लगता है कि नीम का पेड़ काट दिया गया हमारे दरवाजे के सामने, इसलिए जो है ये घटना घटित हो गई, कोई ताल्लुकात नहीं है, वो खत्म हो रहा था नीम का पेड़, उसको परमिशन लेकर के काटा गया। पर उनको लगता है, अगर किसी को लगता है कि धार्मिक स्थलों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसकी वजह से जो है खुदा का कहर बरस रहा है, वो अपने उसकी मर्जी है। पर जो समाजवादी पार्टी से अगर आप पूछेंगे तो जो प्रैक्टिकल चीज है वही बात है। प्रैक्टिकल चीज एसटी हसन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अगर एसटी हसन कोई बयान दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी उसको लेकर कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देगी ना मैडम। आज हम डिबेट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एसटी हसन ने बयान दिया है। अगर मान लीजिए, आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी क्या सोचती है एसटी हसन के बयान पर। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर आपको अब्दुल जी आपको अगर लगता है, अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि मुझे ही लगता है कि मंदिर पे कार्रवाई हो गई क्योंकि जो है काशी में इतने औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, उसका परिणाम है कि काशी आज जलमग्न हो रखा है। अगर ये बात किसी को लगती है तो आप माता गंगा को चैलेंज कर रही है, आप माता गंगा को चैलेंज कर रही है। काशी में मां गंगा है और गंगा का स्नान करने हर आदमी जाता है और हर साल अगर गंगा जल पड़ता है, आप गंगा जल को दोष दे रही है, आप मां गंगा को दोष दे रही है। बिल्कुल निंदनीय है बात आपकी। अरे साहब बिल्कुल निंदनीय बात कर रही है, आपने काशी में बिल्कुल गलत बात बोल रही है। पूजा जी अच्छी प्रवक्ता है आप। पूजा जी सुनिए ना मेरी बात। उसी गंगा जल में नवीन भाई रुकिए,
पूजा जी एक अच्छी प्रवक्ता हैं आप, आपको खुद इस बात का इल्म है, आपको खुद इस बात की जानकारी है। अगर कोई आम इंसान है, अगर मान लीजिए मैं हूं या फिर कोई और शख्स है, वो किसी तरह का बयान देता है, वो आप डिबेट का हिस्सा नहीं होगा। अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स है, सांसद रह चुका है और किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो अगर किसी भी तरह का बयान दे रहा है तो पार्टी को स्टैंड लेना होगा ना। तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं कि पार्टी का एसटी हसन को लेकर क्या स्टैंड है, उनके बयान को लेकर क्या स्टैंड है। क्या पार्टी, समाजवादी पार्टी खुद ये मानती है कि जो बुलडोजर एक्शन धार्मिक स्थलों पर हो रहे हैं वो दरअसल उसी वजह से ये आपदाएं आ रही हैं, इस तरह की त्रासदी हो रही है? क्या समाजवादी भी पार्टी मानती है ये? पार्टी मानती है कि जो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, जो अनप्लान्ड बार बार जो है एनवायरमेंटलिस्ट के जो है अलार्म देने के बाद भी जो पहाड़ों को काट कर करके जो है एक्टिविटीज की गई हैं, उसका परिणाम है ये जो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं, जो हमें कहते मैन मेड जो है हैजर्ड है, तो ये उसका परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन एसटी हसन ने जो बयान दिया है वो अलग है बयान, बिल्कुल आप मानती है इसको? हाँ, वो उनकी अपनी बिल्कुल बात है, अलग है, उनको लगता है खुदा उनका व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या स्टैंड लेती है? आगे कुछ इस पर एक्शन होगा या नहीं होगा? कोई भी उनसे इस बारे में बातचीत की जाएगी, आपने बयान क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब आप राजनीति से जुड़े होते हैं व्यक्तिगत नहीं रहता बयान मैडम। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। जिस पे एक्शन लिया जाए, ऐसा कौन सा बयान दे दिया हुआ है? अगर जो है उनको लगता है कि आपने धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं किया, आपने जंगलों का सम्मान नहीं किया, इसकी वजह से जंगलों का सम्मान, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं फिर से वहीं पर आ रहा हूं। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो आपके साथ छेड़छाड़ करेगी प्रकृति, लेकिन अवैध स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो प्रकृति का हिस्सा कहाँ है मैडम? वो तो अवैध रूप से करे हुए ना। चलिए मेरे पास समय खत्म हो गया, माफी के साथ। आप नवीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय हमें इतनी इजाजत दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बने और आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग इस डिबेट का हिस्सा लें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।